नमस्कार, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 दिन की बड़ी ये जो कैंडल्स है, इतनी बड़ी-बड़ी गिरावट। इसके बाद निफ्टी और आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में भी गिरावट आई है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद क्या रिकवरी आएगी या गिरावट कंटिन्यू एक्सटेंड होगी? सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लॉजिकल एनालिसिस होगा अपना। सो चैनल पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना। एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक का वीडियो मैं जब भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। फर्स्ट अपने देखते हैं यहाँ पे 2 साल का चार्ट। ठीक है, 2 साल के चार्ट पे यहाँ पे एक काम करो आप 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, 200 दिन का ईएमए कहाँ है, अभी काफ़ी दूर है, जो आज की क्लोजिंग है वहाँ से लगभग 300 पॉइंट जैसा दूर तो है। ठीक है, बट देखो ये जैसे यहाँ टच हुआ, फिर यहाँ टच हुआ, ठीक है, फिर यहाँ ये टच हुआ था, नीचे आ गया तो भी इसको टच कर देते हैं। कितना ही ऊपर चला गया इसको टच करने आता है, फिर यहाँ ये उतना ऊपर चला गया इसको टच करने आया, यहाँ इतना नीचे आया इसको टच करने आया। ठीक है, यहाँ से इसको इसने टच किया ही नहीं है, कंटिन्यू ऊपर था, तो हो सकता है इस फॉल में ये 200 ईएमए टच करने आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो निफ्टी स्पॉट 200 EMA as of now is 18,831. Since many months it hadn't touched 200 EMA. So keep eyes on this levels. If we close below 19,200 again tomorrow, then we may see 18,950 levels in coming days. 18,950 sorry, 18,880. ठीक है, देखो पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जो दिख रहा है वो आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो दिख रहा है अगर कल भी 19,200 के नीचे क्लोजिंग हुई तो हो सकता है कि आप शायद ये वाला लेवल देख लो। इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग पैनिक, अगर कल 19,200 के नीचे क्लोजिंग हुई तो सब्जेक्ट टू ये। ठीक है, 18,831 काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। मैंने आपको बता दिया कि ये हमेशा 200 EMA से बहुत ज़्यादा दूर रहता नहीं है, यहाँ पे भी जैसे बहुत दूर हो गया था, लेकिन फिर ये गिरावट आई और यहाँ टच करने आ ही गया। ठीक है, अभी भी काफ़ी लंबे समय से दूर है, तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। दूसरा, अगर आप ध्यान से यहाँ भी कड़िया जोड़ोगे इसको तो आप देखो जस्ट मतलब एकदम जैसे तैसे क्लोज हो गया। ठीक है, सो आपको बेटर होगा, ये चार्ट मैंने इसलिए दिखाया था कि 200 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से काफ़ी टाइम से टच नहीं हो रहा था, तो ये टच करने आ सकता है। ठीक है, अभी की क्लोजिंग से 300 पॉइंट दूर है, पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, लेकिन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो अगर वापस कल ये जो पर्टिकुलर लेवल है 19,200 इसके नीचे क्लोज हो गया कल वापस, देन चांसेस है एक बार आप 18,900 तक आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना चाहिए, डेफिनेटली वन में अटेम्प्ट बाई नियर अटेम्प्ट बाई नियर 18,850 to 18,900 on spot निफ्टी इफ कम्स। ठीक है, अगर 18,850 या 18,900 के आसपास है तो एक बाइंग अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तुरंत कूद के मत खरीदो, लेकिन ये लेवल है तब खरीदने के बारे में आप सोच सकते हो। अभी फिलहाल मैं खरीदने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। इंट्राडे के लिए आपने लेवल डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे के लिए कौन सा लेवल आएगा तब आपको बाई करना है, लेकिन अभी तुरंत कूद के मत खरीदो, माहौल ऐसा है। ठीक है, अब एक पॉजिटिव फैक्टर क्या है निफ्टी में, पॉजिटिव फैक्टर ये है कि निफ्टी का जो पीसीआर है ना
एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन है। कल है मंथली एक्सपायरी निफ्टी की, ठीक है, कल मंथली एक्सपायरी है। और पीसीआर आप देखो बहुत खराब मार्केट में 0.68 होता है। सो पीसीआर बता रहा है कि मार्केट में थोड़ी और गिरावट अगर कल आ गई तो कल की गिरावट को इतना सीरियसली नहीं, कल एक्सपायरी रिलेटेड मूव हो सकता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। कल हो सकता है आपको 100 से 150 पॉइंट का जंप मिल जाए, मतलब अपने क्लोज जहाँ पे हुए है ना 19,122, तो हो सकता है 19,250 270 तक आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, एज पर पीसीआर, ठीक है। एज पीसीआर इज extremely oversold, we may see 19,240 to 19,260 levels by tomorrow, क्योंकि पीसीआर ओवरसोल्ड है इसलिए, ठीक है, बाकी कोई रीजन नहीं है कि बहुत जोर से जंप करे हमने, बट ये लग रहा है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तो पीसीआर की बात है। निफ्टी का पीसीआर 0.68 एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी का तो देखो आज एक्सपायरी हो गया, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी बाकी है। वैसे बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी तो खैर वो सेम डे ही होती है, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी में देखो 0.68 का पीसीआर बहुत कम है। और अगर आप बैंक निफ्टी का भी पीसीआर देखोगे ना, वैसे जो मंथली एक्सपायरी वाला, देखो आपको बताता हूँ, वीकली एक्सपायरी वेडनेसडे के दिन होती है, लेकिन मंथली एक्सपायरी आपको सबको पता होगा कि वो लास्ट डे होती है। देखो 0.51 का पीसीआर मेरे को याद नहीं है, मैंने बहुत लंबे टाइम पहले देखा था, जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ था तब ये पीसीआर 0.40 हुआ था एक बार। उसके बाद तो मैंने कभी 0.49 450 के नीचे कभी देखा ही नहीं। तो ये दो संकेत ऐसे हैं, पीसीआर का संकेत ऐसा है जो बता रहा है कि मार्केट में एक जंप आ सकता है। अब वो जंप में आप ट्राई करना एक बार का कि आप एग्जिट मत करना, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो शांति से बैठने का समय रहेगा। तो आप ये पोजीशन के आसपास आए तो आप अपना जो लॉन्ग्स है उससे आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा कंप्लीटली एग्जिट करना नहीं बोल रहा हूँ। जो रिस्की पोजीशन है वो आप एग्जिट करना, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी 200 EMA टच करना बाकी है। ये एक बहुत बड़ा डर है कि हो सकता है इस फॉल में शायद ये लेवल टच कर दे, अगर आप 19,200 के नीचे कल भी क्लोज करो तो, ठीक है। बाकी एक जंप मिल सकता है, वहाँ पे आप एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो, ठीक है। बाकी मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। फिर बता रहा हूँ, वीडियो का डिस्क्लेमर है, अपने जो भी डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा आपको भी प्रॉफिट या लॉस के लिए, ठीक है। जहाँ तक इंट्राडे का चार्ट है, ये इंट्राडे का चार्ट है 5 डेज का 5 मिनट का, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये ऐसे, ये ऐसे हो सकता है यहाँ से, और अगर ये लेवल सेव कर ले 15 मिनट के चार्ट पे तो हो सकता है यहाँ तक जंप भी दिख जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है। बट आपको एनी हाउ ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा 200 के ऊपर, तो जाके आप कहीं ना कहीं 250 और 250 के ऊपर सस्टेन करोगे तो फिर 350। डब्ल्यू पैटर्न भी सजेस्ट कर रहे थे जी, लेकिन आपको पहला पड़ाव कौन सा रहेगा, ये दो कैंडल्स की हाई, ये दो कैंडल्स की हाई क्या है। इंट्राडे में तो देखो अपने को ऐसी एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है। ये दो कैंडल की हाई है 19,175 और 19,180, ठीक है। इन intraday if spot nifty sustains above 19,175 sorry 19,180 then we may see 19,250 levels, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करना अपना पोजीशन, जैसे मैंने बताया एक कटे तो फिर यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे 19,350 तक, ठीक है। लोअर लेवल पे जो आज का जो लो है वही 15 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट है। आज का लो क्या है, देखो एक कैंडल 19,080 फिर 19,080 फिर 19,074, ठीक है। 19,074 के नीचे 15 मिनट की कैंडल दूर लगातार क्लोज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है, ठीक है। तो निफ्टी का एनालिसिस अपन ने किया, ऑप्शन चेन एनालिसिस एक बार देख लेते हैं, काफ़ी कुछ मामला क्लियर होता दिखेगा अपने को। यहाँ पे 19,200 के कॉल पे देखो आज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है। टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा है 300 पे, लेकिन 200 पे भी बहुत ज़्यादा है, 2,56,000 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 200 का लेवल निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं 300 देख सकते हैं। इससे ऊपर की तेजी है फिलहाल कल तो नहीं दिख रही है। मेन वेल ऑन द डाउन साइड देखोगे तो डाउन साइड का बहुत ज़रूरी है। 2,54,000 आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट 19,000 के फुट पे है। 19,000 का लेवल अगर टूट गया ना भूल चूक से भी, तो फिर आपको 18,900 बहुत फास्ट आता हुआ दिखेगा।
लेकिन कोई भी पैनिक में घबराना नहीं है, कल एक्सपायरी रिलेटेड मूव हो सकता है। सो कल बेटर रहेगा कि आप शांति से बैठे रहो। बात करें जहाँ तक स्टोकेस्टिक RSI की, अभी तक 0 हुआ नहीं है, ठीक है। रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों ही, रेड लाइन है 25 और ब्लू लाइन है 8, तो स्टोकेस्टिक RSI के हिसाब से अभी गिरावट की जगह है, तो बेटर है। आपको मैंने बताया 18,831 ये लेवल के आसपास है ना, तो कहीं ना कहीं आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना। फिलहाल कूद कर बाई करने का कोई मतलब नहीं है, बेटर है साइलेंट होने दो मार्केट को, है ना। अब अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में मेरे को एक बाउंस विजिबल लग रहा है। उसका रीज़न मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखो ये जो लेवल है ना 40 to 500, ये मेरे को लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी से टूटने की तैयारी में, इसके नीचे क्लोज है 40 to 500 और दूसरा ये बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये दो लेवल बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ आए तो आप भाई कर सकते हो, वापस आपका टारगेट कहीं ना कहीं बैठेगा यहाँ पे 43,200 300 वन में अटेम्प्ट बैंक निफ्टी बाय नियर 42,300 to 42,500 again we may see 43,200 लेवल्स, ठीक है। 43,200 का लेवल दिख सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लग रहा है। एक तो पीसीआर है 0.51, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एक बार बैंक निफ्टी का भी स्टोकेस्टिक RSI में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक RSI है क्या। बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक RSI भाई अभी जगह है 309 है, थोड़ी जगह है, बेटर है जगह है। तो अपने को जब वो लेवल आए 42,800 है अभी, और इसको 300-400 पॉइंट गिरने दो, उसके बाद ही बाइंग करने के बारे में सोचो। कूद कर बाई करने वाली कोई बात फिलहाल दिख नहीं रही है, ठीक है। हाँ लेकिन जो पीसीआर है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ एक जंप पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में बताया मैंने। और अगर आप 5 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको इस हिसाब से बाइंग करनी है। 43,000 के ऊपर टिका तो 43,100 के ऊपर अगर आप सस्टेन करोगे तो आप डायरेक्ट कहीं ना कहीं 400 तक जंप कर सकते हो। इस हिसाब से आप ट्रेड सेट बैठाना। 43,000 के ऊपर 100 पॉइंट की तेजी और 43,100 के ऊपर फिर 300 पॉइंट और तेजी, ठीक है। अल्टीमेटली आपको बड़ा हर्डल यहाँ फेस करने मिलेगा 43,600, ठीक है। उसको छोड़ो, पहले यहाँ तक तो आने दो। बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट जोन बता दिया है मैंने, और निफ्टी के बारे में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मार्केट में नेगेटिव क्या है कि 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी ने काफ़ी दिन से टच नहीं किया, पेंडिंग है, सो ये टच कर सकता है, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये है कि पीसीआर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का। और दूसरा पॉजिटिव ये है कि आप मंथली एक्सपायरी है कल, तो कल का जो मूव होगा वो एक्सपायरी रिलेटेड मूव होगा। कल के मूव के बाद ही एनालिसिस में परफेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली मूव आप कैप्चर कर सकते हो। सो बेटर है कल का दिन आप ट्रेड अवॉइड करो मेरे हिसाब से तो, बाकी आपकी जैसी इच्छा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।